हेलो बच्चों, ये आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो क्लास 9। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पूरी स्टोरी आपको इतनी अच्छी लगेगी कि थ्रू आउट द स्टोरी आप इंजॉय करोगे, एकदम इंगेज रहोगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न पूछा है राइटर ने कि हैव यू एवर हर्ड हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। क्या कभी आपने किसी मंकी के बेबी को पेट बनाया है, पाला है उसको कभी? टोटो इज अ बेबी मंकी, और टोटो जो है एक छोटा सा बेबी है मंकी का। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। तो कहता है कि चलो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो ये मंकी है, जो टोटो है, छोटा सा बेबी है, जो ये शैतान है या फिर ये एडजस्ट हो जाता है, एक पेट बन जाता है, पालतू बन जाता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो तांगा चलाने वाला था वो छोटे से इस बंदर को, जो एक नाद होती है ना, आपने सुना, जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए बनाते हैं, एक बकेट होती है, के साथ बांध कर रखता था। उसी नाद के साथ इसे बांध कर रखता था। किसको? टोटो को, जो ये छोटा सा मंकी था उसको। और वह बंदर वहाँ इतना विचित्र, इतना अजीब दिखता था कि दादाजी को बहुत बुरा लगा उसको देख करके, और उन्होंने फैसला किया कि ये इसको जो है मैं अपने घर ले जाऊंगा। और उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा था, और कहते हैं कि मैं अपने उस प्राइवेट जू में इसको रखूँगा। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो बहुत ही प्यारा सा मंकी था, बहुत सुंदर सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसके बारे में बताते हुए लिखते हैं राइटर कि उसकी चमकदार आंखें उसकी गहरी भौहों के नीचे शरारत से चमकती थी। मतलब उसकी आंखों की तरफ देख के ही पता चल जाता था कि बड़ा शरारती है। उसके दांत जो मोती की तरह सफ़ेद थे, अक्सर मुस्कुराहट के समय दिखाई देते थे। जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत चमकते हुए दिखाई देते थे। और बुजुर्ग जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उनको ये डराता था, या अपनी स्माइल करके इतनी डरावनी हंसी हंसता था कि वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ बहुत सूखे से लगते थे, क्योंकि वो कई सालों से धूप में ऐसा लग रहा था जैसे रहते रहते उसके हाथ ड्राई हो चुके थे, सूख गए थे एकदम, यानी ड्राइनेस आ गई थी। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। हाँ, लेकिन उसकी जो उंगलियाँ थी वो बड़ी शरारती थी, बहुत तेज़ी से चलती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ का क्या कहना। कहते हैं कि ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, है ना, एडिंग टू हिज लुक्स, उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। जो उसकी पूँछ थी उससे उसकी सुंदरता बढ़ती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। और दादाजी का मानना था कि जो पूँछ होती है ना, वो किसी भी एनिमल की सुंदरता को बढ़ाने में ही योगदान रहता है उसका। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, लेकिन वो अपनी उसकी जो पूँछ थी ना, उसको तीसरे हाथ की तरह यूज करता था। यानी कि जब उसे कुछ काम होता था तो जो अपने उसके हाथ पैरों को तो यूज करता ही था, वो तीसरे हाथ की तरह किसको यूज करता था? अपनी पूँछ को। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। वो इसका जो अपनी तीसरे हाथ था ना, यानी कि इस पूँछ का प्रयोग करता था जब वो ब्रांच से लटकता था, किसी ट्री से लटकना रहता था तो उस शाखा को पकड़ने के लिए करता था। वो वहाँ से क्या करता था, ईजिली वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेता था। कोई भी फल लगा है, कुछ है, तो उसको तोड़ने के लिए इसके लिए बहुत आसानी थी, तो उसी से लटक करके ये तोड़ लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल।
अब इनके घर की कहानी बता रहे हैं दादी जी के, कि जो इनकी वाइफ थी दादाजी की, ये जो है इन्हें जब दादाजी कोई नया जानवर लेके आते थे ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो बहुत गुस्सा करती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो जो राइटर हैं और जो दादाजी हैं ये डिसाइड करते हैं कि उनसे ये बात छिपाई जाएगी दादी जी से तब तक जब तक उनका मूड अच्छा नहीं होगा. जिस दिन उनका मूड किसी दिन अच्छा देखा जाएगा तो उस दिन ये सीक्रेट बता दिया जाएगा टोटो का. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. कह रहे कि तब तक के लिए उसको मैंने अपने बेडरूम की दीवार में एक छोटी सी कोठरी सी बनी थी, वहाँ उसको सुरक्षित तरीके से बांध दिया. और क्या किया, उसके साथ ही सोचा हमने कि दीवार के साथ खूंटी से बांध दे जिससे ये इसको खोल ना पाए. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कहते हैं कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी दोनों सोचे कि काफ़ी टाइम हो गया, चलो टोटो को रिलीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा उसको फ्री कर देते हैं. We found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. कह रहे जब हम वहाँ पहुँचते तो नज़ारा ही अलग होता है. वो दीवारें जो अभी तक सजी हुई थी सुंदर से कागजों से, जिनका चुनाव दादाजी ने खुद किया था, यानी कि उन पेपर्स को वो उन्होंने अपनी चॉइस से लगाया था, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं था. इवन वहाँ पे ईंटें केवल नज़र आ रही थी, प्लास्टर भी नहीं रह गया था उनमें. द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट. और दीवार में जो खूंटी लगी हुई थी वो भी अपनी सॉकेट से निकल चुकी थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर टंगा हुआ था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, धागों में परिवर्तित, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया था. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से. सोचता है कि अगर दादी आ गई तो क्या सोचेंगी. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. लेकिन दादाजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई. ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस. ऐसा लगा उन्हें देख के जैसे टोटो की इस काम से वो काफ़ी खुश हो रहे थे. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. दादाजी कहते बड़ा चतुर है ये बंदर. आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. कहते बड़ा चतुर है ये बंदर, अगर इसे सही में और समय मिलता तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तुम्हारा ब्लेजर इसने टुकड़ों में किया ना, ये टुकड़ों को धागों में बदलता और इसकी रस्सी बनाता और उसके बाद खिड़की के रास्ते भाग जाता. His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. और अभी तक इसका ये पूरा अभी सीक्रेट बना हुआ था. टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया जहाँ दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे. जैसे वहाँ एक कछुआ था, खरगोशों का एक जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी थी. और कहते हैं कि मेरी एक पालतू बकरी बहुत अच्छे से वहाँ पे वो रहते थे, बहुत अच्छे तरीके से रहते थे. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में, उसने वहाँ इतने एनिमल से किसी को उसने सोने ही नहीं दिया. इसलिए दादाजी जब दूसरे दिन आए, उन्हें क्या था, दूसरे दिन उन्हें सहारनपुर जाना था, देहरादून जाना था. और वहाँ से सहारनपुर, देहरादून छोड़ करके, देहरादून की बात है, ये देहरादून में रहते थे और देहरादून से छोड़कर इन्हें कहाँ जाना था, सहारनपुर. और किस लिए जाना था, पेंशन के लिए जा रहे थे, अपनी पेंशन लेने जा रहे थे. तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये इतनी शैतानी यहाँ कर रहा है, इसको मैं साथ में लेकर चलता हूँ. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards.
जो राइटर हैं वो कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात थी कि मैं दादाजी के साथ इस यात्रा पर नहीं जा सका, यानी कि सहारनपुर मैं नहीं जा पाया किसी कारण से। लेकिन जब दादाजी वहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने मुझे उसकी सारी बातें बताई। और क्या बताया? बताते हैं, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब कह रहे हैं कि जब मैं उनके साथ नहीं गया, लेकिन जब वो लौटे तो बताने लगे कि क्या किया था उसने। कह रहे हैं टोटो के लिए एक बड़ा काले रंग का कैनवास का किट बैग मंगाया गया। इसके नीचे कुछ भूसा रखा गया। यह उसका नया जगह बनी रहने की। अबोर्ड मीन्स होता है घर। एक नया घर बनाया गया उसके लिए। जब बैग को बंद किया गया और उसके बाद उसको उसमें इस तरह से बना था कि उसमें उसको पैक कर दिया जाए, और जब बैग को बंद किया गया तो निकलने की कोई जगह नहीं थी। और टोटो क्या था? टोटो खुले स्थान से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि वो अपने हाथ को भी बाहर कर पाए। और कैनवास उसके लिए उसको काटना तो उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत जो कैनवास होता है ना बहुत मजबूत होता है, तो उसको नहीं कर सकता था। लेकिन उसने फिर भी क्या किया? His efforts to get out only had the effect of making the bag roll. वो अगर उसने कोशिश की तो उसने क्या किया? पूरा प्रयास किया और उसने बैग को फर्श पर उलट पुलट होते होते, अब वो क्या कर रहा था? बैग रोल कर रहा था। जिस बैग में वो बंद था ना उसको लुढ़का रहा था फर्श पे। ऑकेजनली जंप इनटू द एयर, कभी कभी वो हवा में उछलने लगता बैग, कभी कभी रोल करने लगता, लुढ़कने लगता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब ये तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे प्रदर्शनी लग गई, इतनी भीड़, इतने लोग, और वो यही देख रहे थे कि इस तरह से बैग उछल रहा है और फिर लुढ़क रहा है। काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a white grade. अब सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर अपना टिकट दिया उन्होंने टिकट कलेक्टर को, तो अचानक टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर की ओर डरावनी सी हंसने लगा देख करके। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." वो बेचारा बड़े हैरान रह गया देख करके ये हरकत, लेकिन बड़ी समझदारी से वो दादाजी की तरफ देख के कहता है कि सर, क्या आपके साथ एक डॉगी है? आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, आपको इसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। सब बेकार गया और दादाजी को फाइनली उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला दादाजी ने। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ड। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over his fare. अब क्या था? उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि एक बंदर, कुत्ता या अन्य किसी जानवर के बराबर नहीं हो सकता। टिकट कलेक्टर बोला कि टोटो को एक बंदर के रूप में ही क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मंकी के लिए तो कभी कोई टिकट चार्ज बना ही नहीं है, तो इसको डॉग का जितना लगता है उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, और इसे फाइनली 3 रुपये इन्हें पे करने पड़ते हैं उसका किराया। किसका? टोटो का। देन grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." तब तक फिर दादाजी क्या करते हैं? अपनी पॉकेट से टॉर्टॉइस को निकालते हैं, कछुए को भी निकाल लेते हैं और पूछते हैं कि अच्छा इसके लिए कितना देना पड़ेगा। The ticket collector looked closely at the tortoise
prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." जो टिकट कलेक्टर है वो देखता है तो बड़े हैरान होता है और कछुए को बहुत पास से देखता है, अपनी उंगली से उसके दबा के देखता है, टच करके देखता है। दादाजी की ओर मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, इसका कोई किराया नहीं देना है आपको, ये डॉग नहीं है। तो कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। अगला ये सेकेंड पार्ट में आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और आई थिंक अभी तक की स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से दादाजी ने टोटो नाम का एक मंकी है उसको अपने घर ले गए हैं और किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। तो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग थी ये स्टोरी। और अभी आगे जो सेकेंड पार्ट में आप पढ़ेंगे और भी अच्छी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी। सो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और आगे का वीडियो, आगे की जो स्टोरी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।